Good morning, student. Today we are learning activity 5 in chapter number 4. Collect some sample of vinegar, lemon juice, mustard oil or coconut oil, kerosene और एनी अदर लिक्विड। तो आपको डिफरेंट तरह के लिक्विड लेने हैं। तो लास्ट टाइम हमने क्या सीखा? सॉलिड की सॉल्युबिलिटी देखी वाटर के अंदर, जैसे कि शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर, बट सैंड मतलब मिट्टी, सैंड इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर, मतलब सॉलिड सब्सटेंस की हमने वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी देखी। नाउ वी आर गोइंग फॉर लिक्विड सब्सटेंस, और लिक्विड सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी हम देखेंगे। सो फॉर दिस वी टेक सम सैम्पल्स ऑफ विनेगर। विनेगर इज़ अवेलेबल इन योर किचन। किचन में होता है, अपनी मदर की हेल्प लेके आप ले सकते हो अगर है तो। सो सैम्पल्स ऑफ विनेगर, विनेगर इज़ ए लिक्विड एज इट इज लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड। तो ये सब 4-5 लिक्विड आपको लेने हैं। अगर ये ना हो आपके पास अवेलेबल तो अनदर थिंग जो आप हेयर में डालने वाले हेयर ऑयल भी आप थोड़ा सा ले सकते हो। एंड टेक अ ग्लास टम्बलर, तो एक कांच का टम्बलर लेना है। फिल इट अप टू हाफ विथ वाटर, आधा उसके अंदर वाटर फिलअप कर देना है, आधा पानी भर देना है। एड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ वन लिक्विड टू दिस। फिर बारी बारी से ये ग्लास टम्बलर के अंदर हमको फ्यू स्पूनफुल्स मतलब 2-3 चम्मच अंदाजे से ये लिक्विड, जैसे कि फर्स्ट विनेगर डालो, देन लेमन जूस, देन थर्ड वन में मस्टर्ड ऑयल, फोर्थ वन में कोकोनट ऑयल, फिफ्थ में केरोसिन। ये डिफरेंट लिक्विड जो है उसको डिफरेंट टम्बलर में हमको ग्लास टम्बलर के अंदर डालना है। देन स्टीर इट वेल, अच्छे से उसको बराबर हिलाना है। स्टीर इट वेल मतलब उसको अच्छे से हिलाना है। देन लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट, तो 5 मिनट तक बाद में आपको उसको रहने देना है एज इट इज़, उसकी जैसी पोजीशन में है वैसे ही। आफ्टर सम टाइम ऑब्जर्व द लिक्विड मिक्सिस विद वाटर। मिक्सिस मतलब मिक्स जो किया था पानी में लिक्विड, उसको हमको देखना है। रिपीट द सेम विथ अदर लिक्विड, ऐसे डिफरेंट लिक्विड के साथ भी आप कर सकते हो। एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन। तो आपको क्या दिखेगा जब आप ये सब लिक्विड जब डालोगे, फिर हिला के फिर थोड़ी देर रहने दोगे तो क्या होगा? सो विनेगर एंड वेर इज इट लेमन जूस, विनेगर एंड लेमन जूस आफ्टर 5 मिनट वो तो नहीं दिखेगा, बट मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन, ये सब जो है वाटर के ऊपर डिफरेंट लेयर में आपको दिखेंगे। बट विनेगर एंड लेमन जूस बोथ आर डाइल्यूट इन मतलब सॉल्यूबल इन वाटर, बट कोकोनट ऑयल, केरोसिन और मस्टर्ड ऑयल और एनी ऑयल, कोई भी ऑयल जो होगा या पेट्रोल हो, डीजल हो, दे कैन नॉट सॉल्यूबल इन वाटर, तो वो वाटर के ऊपर के नया लेयर बना के रहेंगे। सो नाउ हियर गिव यू आंसर। विनेगर तो मिक्स इज वेल, अच्छे से मिक्स हो जाएगा वाटर में, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ इन वाटर, तो विनेगर इज सॉल्युबल इन वाटर सो मिक्सेस वेल। एज इट इज लेमन जूस, तो लेमन जूस भी अंदर सॉल्युबल हो जाएगा, सो मिक्स इज वेल आएगा। लेमन जूस में आपको लिखना है मिक्स इज वेल। मस्टर्ड ऑयल डज नॉट मिक्स, कोकोनट ऑयल डज नॉट मिक्स, केरोसिन डज नॉट मिक्स, तो वाटर के अंदर कोई ऑयल मिक्स नहीं हो पाएंगे। सो वी आर लर्निंग अबाउट दिस solubility. वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्सड विथ वाटर। हमने नोटिस किया कि थोड़े जो लिक्विड थे कम्प्लीटली मिक्सड विथ वाटर, पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं, जबकि सम अदर्स डू नॉट मिक्स विथ वाटर, कोई दूसरे वाटर के साथ मिक्स नहीं होते हैं। एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर व्हेन केप्ट असाइड फॉर सम टाइम, थोड़े समय के लिए उसको साइड में रखने से इट फॉर्म अ सेपरेट लेयर, वो पूरा सेपरेट लेयर उसमें बनाता है। एज इट इज़, so we have learnt about some liquids are soluble in water. Now
some gases also soluble in water. Do you know? So I am explaining to you. Some gases are soluble in water, whereas others are not. Some gases, सब गैस soluble नहीं होते हैं. Water usually has a small quantity of some gases dissolved in it. तो पानी के अंदर थोड़ी क्वांटिटी में गैसेस डिजॉल्व होते हैं. लाइक ऑक्सीजन गैस dissolved in water is very important for the survival of animals and plants that live in water. तो वाटर जो होता है, वाटर बॉडी लाइक रिवर और पॉन्ड और सी, तो इसके अंदर भी वाटर सॉल्यूबल वाटर के अंदर ऑक्सीजन सॉल्यूबल होता है. ऑक्सीजन गैस पानी के अंदर डिज़ोल्व होता है, सॉल्यूबल होता है, जिसकी वजह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल और प्लांट. मतलब जो पानी में रहते हुए जो एक्वेटिक एनिमल या प्लांट्स है उसको ऑक्सीजन कैसे मिलता है? सो सॉल्यूबल ऑक्सीजन में से, मतलब उसके पानी के अंदर पिघले हुए ऑक्सीजन में से ये एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को एज इट इज़. सेकंड एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. आप अगर कोई सोडा पीते हो लाइक थम्स अप, कोका कोला, पेप्सी, तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके अंदर सॉल्यूबल होता है. उसके अंदर पिघाल के अंदर डाला हुआ होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे आपको स्टमच में ठंडक होती है. सो कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो सॉल्यूबल इन वाटर. नाउ वी आर लर्निंग अबाउट ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर. क्या ये ऑब्जेक्ट फ्लोट मतलब तैरते हैं या सिंक मतलब डूब जाते हैं इन पानी इन वाटर? तो पानी में ऑब्जेक्ट फ्लोट मतलब डूब तैरते हैं एंड सिंक मतलब डूब जाते हैं. ये हमको एक्टिविटी करनी है. ये एक्टिविटी आपको घर पे खुद करनी है. सब आंसर मैं आपको नहीं समझाऊंगा क्योंकि फ्लोट और सिंक यू कैन डू इट योर सेल्फ एट योर होम, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. अगर घर पे आप खुद एक्टिविटी करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आ जाएगा, पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ये. While doing activity 4, you might have noticed that the insoluble solids separated out from water. एक्टिविटी 4 जब आपने की तो you might have noticed that आपने नोटिस किया होगा insoluble solids separated out from water. जो पानी के अंदर soluble नहीं होते हैं, these all insoluble solids separated out from water. वाटर से, पानी से बाहर निकल जाते हैं. तो you can see in a figure number B में आप देख सकते हो तो कैसे पानी के ऊपर अलग लेयर बन गया है, जबकि फर्स्ट के अंदर पूरा पानी एक जैसा है, मतलब घुल मिल गया अंदर जो भी सब्सटेंस जो था. जबकि सेकंड में डिफरेंट हो गया, मतलब कि ये पानी के ऊपर जो दूसरा लेयर है वो तैर रहा है मतलब सेकंड लेयर इज फ्लोट इन अ वाटर. Some of these materials that did not mix with water, ऐसे मटेरियल की जो पानी के साथ मिक्स नहीं हो सकते, they float to the surface of water. वो पानी की सरफेस मतलब पानी की सतह पे वो तैरते हैं. Others may have sunk to the bottom of the tumbler. बाकी के टम्बलर के नीचे sunk मतलब डूब जाते हैं. Right? We notice many examples of objects that float in water or sink. हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं that so we can conclude that they float in water or sink. वो पानी में तैरते हैं या डूबते हैं. Dried leaves fallen on the surface of a pond. Dried leaves fallen on the surface of a pond. तो सूखे जो पत्ते होते हैं तालाब की सरफेस पर जब गिरते हैं, ड्राइड लीव्स फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ अ पॉन्ड, मतलब तालाब की जो सतह उसकी सरफेस जो होते हैं उसके ऊपर जब सूखे पत्ते गिरते हैं तो उसके ऊपर तैरते हैं. यू ऑलवेज सीन दैट कि पत्ते तैरते हैं. अ स्टोन दैट यू थ्रो इनटू द पॉन्ड, आपने पॉन्ड के अंदर कोई पत्थर डाला सो वो सिंक हो जाएगा, वो डूब जाएगा. सो लिखा है फ्यू, तो वो डूब जाएगा. फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल इनटू द ग्लास ऑफ वाटर. पानी भरे हुए ग्लास में हनी मतलब मध डालेंगे, शहद डालेंगे तो क्या होगा, वो भी थोड़ी देर तैरेगा. फिर आप जब घुल-मिल ज़्यादा ही घुमाओगे फिर उसके अंदर पिघलेगा. व्हाट हैपन टू ऑल ऑफ दिस, तो क्या होगा, कोई तैरेगा कोई डूब जाएगा, मतलब कोई फ्लोट करेगा जबकि कोई सिंक करेगा. Bujo would like you to give him example each of the objects that float and those that sink in water. What about tasting the same material
टू सी इफ दे फ्लोट और सिंक इन द लिक्विड लाइक ऑयल। तो इसके लिए आपको डिफरेंट एग्जाम्पल, जैसे कि आपको लेना है आइस, तो आइस लेके आपको वाटर के अंदर डालना है, तो आइस का क्या होगा, इमेजिन दैट आइस का क्या होगा, आइस डूब जाएगा कि आइस तैरेगा। सो आइस मतलब बर्फ़ का टुकड़ा पानी के ऊपर तैरेगा, मतलब इट आइस फ्लोट ऑन अ वाटर। सो आपको घर पे अगर बर्फ़ हो, आइस हो, तो यू कैन डू इट योर सेल्फ ऑल्सो। वाटर लेना है एक ग्लास में, उसके अंदर बर्फ़ का टुकड़ा डालना है, देन तैरेगा। सो यू कैन राइट इट इज़ फ्लोट इन वाटर। देन यू कैन यूज़ लेमन, लेमन उसके ऊपर ना डालोगे आप वाटर के ऊपर, यू पुट लेमन ऑन द सरफेस ऑफ अ वाटर, देन यू कैन सी लेमन ऑल्सो फ्लोट इन वाटर। तो लेमन भी तैरता है पानी के ऊपर। एज इट इज़ आप आयन मतलब कि आयन की खिल्ली डालोगे उसके ऊपर, या तो पिन डालोगे, आयन पिन डालोगे, तो वो अंदर सिंक हो जाएगी, डूब जाएगी। एज इट इज़ यू कैन यूज़ स्मॉल स्टोन, छोटे पत्थर भी आप छोटे पत्थर भी आप डालोगे तो उसके अंदर सिंक कर जाएंगे। एज इट इज़ डिफरेंट एक्टिविटी आप इसमें कर सकते हो। जो चीज़ छोटी हो वो आप उसके अंदर, जैसे कि प्लास्टिक पेन है, सो यूज़ दिस प्लास्टिक पेन। और पेंसिल छोटी पेंसिल पानी में डालोगे तो पेंसिल इज़ अ फ्लोट इन वाटर, फ्लोट ऑन अ वाटर। तो ये एक्टिविटी आप घर पे करके ट्राई इट, सो यू फाइंड सम ब्यूटीफुल थिंग्स। आपको बहुत सारी चीज़ जानने को मिलेगी। विच सब्सटेंस फ्लोट इन वाटर and which substance are sink in water, you can find it yourself also. Now we are going to second topic, transparency. What is transparency? You might have played the game for hide and seek. आप hide and seek खेले होगे, मतलब जो छुपने वाला जो खेल होता है hide and seek, थप्पो, you are know about it, थप्पो। So hide and seek आप खेले होगे। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर। तो आप कैसे प्लेस पे छुपते हो, वेयर यू आर नॉट सीन बाय अदर, जहाँ आपको कोई देख ना जाए। क्या आप ग्लास एक साइड से दूसरी साइड देखने वाले ग्लास के पीछे छुप सकते हो? सो नो। आप ऐसी जगह छुप सकते हो कि जहाँ कोई देख ले? तो नो। तो आप ऐसी जगह छुपते हो जहाँ आपको कोई देख ना ले। सो ऐसी जो जगह है जिससे आर पार हमको कोई देख ना ले, वो उसके बारे में भी हम सीखेंगे। वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड ए ग्लास विंडो? क्या कांच की विंडो के पीछे खड़े रहते हो? तो नो, ऑब्वियसली नॉट, एज योर फ्रेंड कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू। क्यों नहीं खड़े रहते हो? क्योंकि वो ग्लास के अंदर से आपके फ्रेंड आपको देख लेंगे। सो यू कैन नॉट गो देयर बिहाइंड द ग्लास विंडो। कैन यू सी थ्रू द ऑल मटेरियल? Those substances, so here is the define of transparent material. Those substances or materials through which things can be seen are called transparent. तो ऐसे substance, ऐसे material through which things can be seen, जिसके पीछे things दिख जाए, which things can be seen are called transparent. जिसके आगे पीछे, आगे से पीछे की चीज़ें भी देखी जाए, they all are transparent like a glass, water. पानी की टंकी में भी कुछ गिर गया हो तो टंकी के ऊपर से देखोगे तो पानी के अंदर जो गिरा हुआ वो आप देख सकते हो, पर पानी को हिलाए बिना। एज इट इज़ एयर, एयर के भी हम एक तरह से दूसरी तरह एयर के देख सकते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो ट्रांसपेरेंट मटेरियल। सो ग्लास, वाटर एंड एयर एंड सम प्लास्टिक, कई प्लास्टिक भी ऐसे आते हैं जिसके आर पार, मतलब एक साइड से दूसरे साइड देख सकते हैं। सो सम प्लास्टिक्स ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो इसका एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है। शॉपकीपर्स यूजुअली प्रीफर टू कीप बिस्किट, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स। शॉपकीपर यूजुअली प्रीफर टू कीप बिस्किट, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर ऑफ ग्लास। कई बार शॉपकीपर को आप देखना ग्लास की जार में ही चॉकलेट और सब कुछ रखेगी, जिससे आप दिखा सको, फिंगरिंग करके आप दिखा सको भाई ये ग्लास की बोतल में से, ये ग्लास जार में से मुझे ये चॉकलेट दो। तो क्यों आपको मालूम पड़ता है? बिकॉज द ग्लास जार इज़ मेड अप फ्रॉम ट्रांसपेरेंट मटेरियल, क्योंकि ग्लास की जार जो है ट्रांसपेरेंट मटेरियल में से बनी हुई है। अंडरस्टैंड? सो दैट बायर्स कैन ईजिली सी दिस आइटम।
तो बायर्स मतलब ख़रीदार जो होंगे ईजिली ये आइटम को देख पाएंगे। सो ऐसी आइटम जो होगी जिसमें से हम देख सकें, दे ऑल आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी। ऐसे भी मटेरियल होते हैं थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी, जिसमें हम देख नहीं सकते हैं। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक। ऐसे मटेरियल को ओपेक कहते हैं। तो घर पे जैसे स्नैक्स का मतलब नाश्ते का डिब्बा होगा, अगर एल्यूमिनियम या स्टील का डिब्बा होगा तो आपको बार बार खोल के देखना पड़ेगा भाई कौन से में कौन सा ना स्नैक है, कौन से में कौन सा नाश्ता है, वो आपको देखना पड़ेगा। जबकि उसकी जगह प्लास्टिक कंटेनर, जिसमें से आप ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कंटेनर में अगर डिब्बा होगा तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो, यस दिस स्नैक्स इज़ हियर, ये नाश्ता यहाँ पे आप देख सकते हो। पर ओपेक जैसे कि एल्यूमिनियम की डिब्बा एज इट इज़, स्टील का डिब्बा होगा तो आप गेस भी नहीं कर पाओगे अंदर क्या है। सो ऐसे मटेरियल, देर आर सम मटेरियल थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी, या तो वी आर नॉट एबल टू सी दिस मटेरियल कॉल्ड ओपेक। यू कैन नॉट टेल वेयर व्हाट इज केप्ट इन अ क्लोज वुडन बॉक्स। बंद लकड़े के डिब्बे बॉक्स में क्या है आप नहीं बता सकते हो। अ कार्डबोर्ड, कार्टून और अ मेटल कंटेनर, उसके पीछे भी क्या है हम नहीं बता सकते। तो वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओपेक मटेरियल। तो लकड़ा, कार्डबोर्ड या मेटल, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओपेक मटेरियल। डू यू फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कन्फ्यूजन एज आइदर ओपेक और ट्रांसपेरेंट? तो यस, we are easily group all material in a without confusion. It is a opaque or transparent, we can understand about it. opaque मतलब जिनके आर पार ना दिखे, और जबकि ट्रांसपेरेंट मतलब जिससे आर पार हम देख सकें। तो आज हम यहाँ तक देखेंगे, बाकी का मैं नेक्स्ट टाइम आपको भेजूँगा। यहाँ तक अच्छे से लर्न करना है। ऑल ऑफ यू, थैंक यू।